अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम वंस अगेन। जावा के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो यहाँ पे हम एक न्यू जो है वो प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट और जावा एप्लीकेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, मेथड इन जावा। ओके, इसको मैं यहाँ से इसके जो कमेंट्स वगैरह सेक्शन है इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सही से बात समझ में आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि मेथड होता क्या है। ठीक है, तो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन when it is called। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी जो काम करवाना है, कोई भी जो है प्रोसेस करना है, ठीक है, तो उसको हम एक मेथड के अंदर लिख देते हैं और फिर उस मेथड को हम कॉल करते हैं। ठीक हो गया। तो इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि मेथड के अंदर जो हमारा कोड होता है उस कोड को हम एक ही दफ़ा लिखते हैं और उसको मैनी टाइम बहुत सी जगहों पे हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। यानी हमारा कोड एक ही जगह पे पड़ा होगा लेकिन उसको यूज़ जो है मैनी टाइम जो है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे कोड की रीयूज़बिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और रीयूज़बिलिटी बढ़ने की वजह से हमारा कोड जो है हमें कम लिखना पड़ता है और उसकी जो यूटिलिटी है, उसको जो यूज़ करना है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम मेथड को डिक्लेयर करना और मेथड को जो है वो कॉल करना सीखेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है मेथड की बाकी प्रॉपर्टीज़ को हम जो है देखेंगे। अच्छा, अब मेथड बनाते कैसे। सबसे पहले मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट जो है चीज़ बताई थी कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो क्लास होती है, ठीक है, मेन क्लास। इस मेन क्लास का नेम वही होगा जो आपने उस फाइल का जो नाम रखा है। ठीक है, तो मेथड्स इन जावा मैंने लिखा था, तो मेन क्लास हमारी क्या है, मेथड्स इन जावा। अब इस क्लास के अंदर एक मेथड होगा जिसका नाम मेन ही होगा और ये एज इट इज लिखा होगा, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं एक और मेथड बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल एक मेथड बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेथड बनाना और मेथड को कॉल करना हम सीखेंगे, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ओके, इसको मैं कहता हूँ M1। अब मेथड का अपने नाम जो रखना है, नाम रखने के बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है और पैरेंथेसिस के बाद इसकी बॉडी बना देनी है। तो ये जो पब्लिक स्टैटिक और वॉइड हैं, ये तीन लफ्ज़, इनको अभी आपने जो है इतना जो है वो इसकी टेंशन नहीं लेनी। इसको हम इन डिटेल जो है बाद में जब ये कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ होते जाएंगे तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इतना बता दूँ, पब्लिक से मुराद ये कि ये हमारा मेथड पब्लिक है, इसको हम कहीं भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्टैटिक है, मतलब ये स्टैटिक ही रहेगा। ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और ये वॉइड मेथड है क्योंकि ये कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में इन डिटेल समझाऊंगा। फिलहाल आप ये देखें कि ये हमारा मेथड है M1। ठीक है, और मेथड बनाने के लिए क्या करते हैं कि मेथड का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये पहले इसकी ये चीज़ें लिखने के बाद, ठीक है, फिर मेथड का नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद आगे दो पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं और फिर इसकी बॉडी बनाते हैं। तो इस तरह ये मेथड का कंसेप्ट है। तो ये जो है ये सिंटैक्स आपको फॉलो करना होता है। अब इस मेथड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SOUT और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज मेथड 1। ठीक है, दिस इज मेथड 1। इसको मैंने सेव किया, Ctrl+C एस किया तो सेव हो गया। अब जो है इस प्रोग्राम को मैं जहाँ पे अब रन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हमारे आउटपुट पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेन मेथड के अंदर कुछ भी नहीं है। ये वाला मेथड जो है ये अलहदा है, ये मेन मेथड नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होगा। इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड को कॉल करने के लिए ये है कि अगर आपका मेथड उसी क्लास के अंदर मौजूद है तो कॉल करवाने के लिए आप लिखेंगे मेथड का नाम
प्लस आगे लगाएंगे पेरेंथेसिस और उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। अब देखें, अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन कर दूं तो यहाँ पे ये मेरा मेथड जो है वो रन हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही प्रोग्राम हमारा चलेगा वो मेन क्लास के अंदर मेन मेथड को पढ़ेगा, मेन मेथड के अंदर अगर कोई चीज होगी तो उसको रन करेगा। बाकी जो मेथड्स होंगे ये लोड तो हो जाएंगे पर ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेथड मेन मेथड से बाहर है, तो आपका मेन मेथड ही चलेगा, बाकी मेथड नहीं चलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाऊं, मेथड उसी तरह मैं बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक void m2। ओके, यहाँ पे मैं SOUT दिस इज मेथड 2। ओके हो गया। अब इस मेथड को जो है मैं यहाँ पे इसको भी कॉल कर देता हूँ, तो m2। ठीक है, अब देखें इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो देखें दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। तो जिस मेथड को आप जहाँ बनाएंगे उसको कॉल करेंगे वो कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं इसको यहाँ से खत्म कर दूँ और इस मेथड के नीचे यहाँ पे आकर मैं लिखूँ m2, इसको मैं इसके अंदर कॉल करूँ, देखते हैं क्या अब ये रन होता है। अभी ये रन हो गया। हुआ ये है कि मैंने यहाँ पे मेथड क्या कॉल किया, m1। जब मैंने m1 को यहाँ पे कॉल किया तो ये m1 कॉल हुआ, तो m1 के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन थी, जो भी स्टेटमेंट थी, उसने एग्जीक्यूट होना था। तो मैंने इस स्टेटमेंट के बाद जो m2 मेथड था उसको कॉल किया हुआ है। उसको क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। तो इस तरह ये मेरा दूसरा मेथड भी क्या हो गया है, कॉल हो गया। ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं मेथड को बनाना और मेथड को कॉल करना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं तीसरा मेथड बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ जी पब्लिक स्टैटिक इंट सम। ओके जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 5, इंट सम आंसर इक्वल टू a प्लस b। ठीक हो गया। यहां पे मैं कीवर्ड लिखता हूं रिटर्न AMS। ठीक है। अब ये मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जो मुझे ये आंसर करने के बाद, इन जिन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाली जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, मुझे देगा। ठीक हो गया। तो अब मुझे इसको जहाँ पे भी कॉल करना है वहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बना के उस मेथड के अंदर इसको कॉल करवाना है कि जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे वो वहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है इस मेथड को कॉल करूँगा, मैं लिखूँगा इंट सम, या आप ऐसे लिख दें जस्ट इक्वल टू, इसका नाम है सम, और देन आप इसको इस तरह लिखेंगे और फिर आप मैं इसको लिख देता हूँ SOUT सम इज। ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिख के मैं कर दूंगा S। ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको यहाँ पे हम रन करते हैं। अब ये जो है 15 आया है। ठीक है, तो ये मेथड हमारा यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, तो इसने जो है कोई चीज़ रिटर्न करना थी, तो ये जो मेथड थे ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये वॉइड मेथड है। ऐसे मेथड जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ठीक है, उनको हम वॉइड मेथड कहते हैं। लेकिन ये वाला मेथड जो था इसमें हमने लिखा कि जो ये कैलकुलेशन करेगा इसके अंदर ये जो आंसर वाला वेरिएबल आ रहा है ये रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे इंट s इज इक्वल टू सम लिखा, यानी ये सम वाला मेथड जैसे एग्जीक्यूट होगा तो ये जो चीज इसमें रिटर्न हो रही होगी वो वैल्यू इस s के अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है कोई चीज लेते हैं कहीं से, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पानी चाहिए, तो पानी के लिए आप क्या करते हैं, ग्लास को आप नीचे रखेंगे, ऊपर से जो है टूटी प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके ग्लास में पानी आएगा। तो अब जो चीज कूलर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, आप उससे वो चीज जो है ले रहे हैं, तो उस गिलास के अंदर आप उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारा ये जो मेथड है ये हमारे पास जो है ये इस वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, तो जहां पे हम इसको कॉल कर रहे हैं उसके आगे भी हमने एक वेरिएबल बनाया और इक्वल टू कर दिया सम, यानी ये सम जो भी चीज रिटर्न करेगा वो
जो है असाइन हो जाएगी एस को, और नीचे जाके हमने एस को कॉल करवा लिया, एस को जो है हमने आउटपुट करवा दिया। इस तरह हमारा ये मेथड जो है ये मेथड रन हो गया। तो ये ऐसा मेथड है जिसको जो वैल्यू रिटर्निंग मैसेज है ये मेथड है, और ये हमारा कौन सा मेथड है, वॉइड मेथड। तो वॉइड मेथड वो मेथड होगा जिसके साथ वॉइड का कीवर्ड लिखा होगा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन जिस मेथड के साथ ठीक है आप वॉइड यूज नहीं करेंगे, कोई डाटा टाइप यूज करेंगे, तो वो वाली डाटा जो टाइप है उस टाइप की कोई भी चीज जो वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ मैंने इंट लिखा तो ये मैंने सारे वेरिएबल इंट किए, और इसने जो रिटर्न किया वो भी इंटीजर टाइप वेरिएबल था। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल भी फ्लोट होना था, ठीक है। तो और इसके साथ मैंने वॉइड नहीं लिखा, तो ये वॉइड मेथड नहीं है बल्कि वैल्यू रिटर्निंग मेथड है। और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम जो है लेंगे कहाँ, जहां भी इसको कॉल करें वो वैल्यू से ले सकते हैं, ठीक है। तो मेथड अब यहाँ बने, अब ये मेथड है या ये मेथड है, इसको हम मैनी टाइम जो है वो कॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी के नीचे मैं दोबारा इसको जो है वो कॉल कर लेता हूँ, इंट s2 इक्वल टू सम, दोबारा मैंने लिखा, ठीक है, और दोबारा मैंने आके SOUT किया, सम टू इज, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस लिखा और s2 लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे भी कॉल कर लिया, यहाँ पे भी कॉल कर लिया, तो मैं इसको जो है यहाँ पे रन करूंगा तो ये मेरा मेथड क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो आप एक मेथड को सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम जो है वो आप उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे अब हमने ये M2 कॉल किया था, ये M1 कॉल किया था, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर कॉल किया हुआ है, M1 के अंदर कॉल किया हुआ है। आप इसको जहां भी कॉल करेंगे जिस मेथड को, वो कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे M1 है, मैं दोबारा लिखता हूँ M1, फिर नीचे मैं M1 लिख देता हूँ, फिर मैं M1 लिख देता हूँ। तो अब जितने टाइम इसको चाहें आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह आपकी कोड की ये मेथड हमने एक दफ़ा बनाया लेकिन कॉल बार बार कर। अब वैल्यूज को आपने सम करना है, उन सम करने का आप एक दफ़ा मेथड बना लें, उसको जितनी दफ़ा बल्कि कॉल करते हैं तो वो वैल्यूज को सम करता जाएगा। तो ये वो मेथड होते हैं जिनको हम वैल्यू रिटर्निंग मेथड कहते हैं, और वॉइड ऐसे मेथड होते हैं जिनको हम जो है वो वॉइड मेथड कहते हैं। मतलब ये कुछ रिटर्न तो नहीं करते, बल्कि इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारा मेथड है, और ये है मेथड की कॉलिंग है, और ये हमारे मेथड को मल्टी टाइम जो है वो आप कॉल करना जो है हमने आज सीखा है, ठीक हो गया। इस चीज को जो है ये हमारे मेथड हैं, ठीक है। इनके इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बात बताई थी कि पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, ठीक है। तो ये पब्लिक अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आप इसको हटा दें यहाँ से, ये जो आपके M1 के साथ लगा हुआ है पब्लिक का कीवर्ड, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और फिर इसको मैं रन करूँ तो भी ये मेथड हमारा रन होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी के अंदर है, इसी क्लास के अंदर है। तो एक क्लास का मेथड जो है वो जिस क्लास के अंदर होगा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक नहीं है, जो भी है, ठीक है, तो वो पब्लिक ही होगा। आपने मेथड को अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा है, ठीक है, तो आपका ये मेथड वाल तौर पे पब्लिक ही होगा, ठीक है। अब मैं अगर स्टैटिक का वर्ड हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे देखें एरर आ गया, और यहाँ पे देखें एरर क्या आया है, नॉन स्टैटिक मेथड M1 कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टैक्ट। तो जहाँ पे स्टैटिक कॉन्टैक्ट यानी स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, स्टैटिक का कीवर्ड लिखना होगा। जैसे अब स्टैटिक का कीवर्ड इसके साथ मैंने लिखा हुआ है, खत्म हो गया। तो आप एक मेथड बनाते हैं, वो मेथड अगर आपका स्टैटिक है तो उसको आप स्टैटिक मेथड के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम ये क्योंकि मेरा मेन मेथड है तो इसको हम स्टैटिक के कीवर्ड के बगैर यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको अगर मैं यहाँ से खत्म कर दूँ, ठीक है, और रन करूँ यहाँ पे, ये क्लास मेथड, ठीक है, मेथड, ठीक है, इन जावा डज नॉट हैव अ मेन मेथड, तो ये एरर आ जाएगा। इसलिए आपको ये ऐसे ही यूज करना होगा, इसको हम कहते हैं स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो मेन मेथड हमेशा ये स्टैटिक मेथड होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसके अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।